परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हुए एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू ही जिंदा दयालु दया का सागर है। आज तूने हमें मौका दिया है प्रभु कि हम तेरे वचन को आज पिता तेरे वचन से आशीष प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं सुनने वालों पर, देखने वालों पर, सब पर आपका आशीर्वाद हो। आपकी पवित्र रूह हमें सिखाए और हमसे आज आप बोले बात करें, इसके द्वारा हम सबको आशीष ऐसी ही कृपा करें यीशु के नाम, आमीन। आइए बात करते हैं। परमेश्वर की पवित्र आवाज जब निकलती है, परमेश्वर का वचन जब हमें सिखाता है जो सत्य है, और वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि सत्य यीशु मसीह जो जगत में आए। हम एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 17 आयत इस प्रकार से कहती है, सत्य के द्वारा उन्होंने पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है, कि तेरा वचन सत्य है। सत्य है। हम जब इस सत्य को, इस वचन को जब हम अपने जहन में उतारते हैं, अपने विचारों में लेते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन जो सत्य है वो हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन हम सुनते हुए और देखते हुए इस बात को समझें कि आज वो सत्य जो हमें आजाद कर सकता है, जो हमें जीवन दे सकता है। यीशु ने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो ये सत्य का वचन, इसी के साथ हम यूहन्ना 17 अध्याय की 19 आयत को भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19 आयत, और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन हमें कहता है, क्या कह रहा है? उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मतलब सत्य हमें पवित्र करता है। सत्य हमें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि जो उसके पास आए वो भी अपना चाल चलन पवित्र बना, पवित्रता भी चाहता। हमें परमेश्वर का वचन आज जो सत्य है उसको हम देख रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को हम ध्यान से सुनें, इस वचन पर हम मनन करें कि आज सत्य वचन जो आज हमें मिला है, आज सत्य वचन हमारे घर में है। सत्य वचन हम जगह जगह परमेश्वर के दासों से सुन रहे हैं और पवित्र शास्त्र कहता है कि जब हम सुनते हैं परमेश्वर की वाणी को तो हम पर पवित्र आशीर्वाद होते हैं। और वो आशीर्वाद जब हम देखते हैं, हमें से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय की 3 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, हाँ, तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा है, ये किसी इंसान की इच्छा नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है उसी में से सारी चीजें निकली हैं, उसी में से हम निकले हैं। सृष्टि में सारी सृष्टि उसने बनाई है और सारी सृष्टि में से हमें भी सृष्टि का एक भाग बनाया है। और इसलिए
आज उसकी पवित्र वाणी हमें सिखाती है, जो हम पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय का 3 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अब हम देख रहे हैं परमेश्वर एक अपनी इच्छा को बता रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब हम किसी की इच्छा को पूरा करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। चाहे हमारे बच्चे हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी हमारा दोस्त, कोई भी हमारा मित्र अगर आपकी इच्छा को या मेरी इच्छा को पूरा करता, जब हम इंसान होकर इतना खुश हो जाते हैं तो वो स्वर्गीय पिता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो कहता है कि मेरी एक इच्छा है कि तुम कैसे बनो, पवित्र बन जाओ। और किससे बचो? जितने पाप होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, और जो व्यभिचार होता है वो शरीर के अंदर होता है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है इस व्यभिचार से बचो। व्यभिचार की आत्मा से बचो, जो विचारों पर अटैक करती है, जो विचारों को हमारे मैला कर देती है, जो हमारे विचारों में ये बात ले आती है और हम भूल जाते हैं कि ये पाप सारे पापों से अलग है। सारे पाप शरीर से बाहर हैं, लेकिन ये पाप शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर जो लिखा है व्यभिचार से बचो। अब बचने का उपाय क्या हम सीख रहे थे कि तुम उस सत्य के वचन से, उस सत्य की ढाल से, उसकी सत्य की धार्मिकता से अपने आप को ढको, उसके पीछे आ जाओ, उस वचन के अंदर हो जाओ। और यहाँ पर हम एक वचन को और देखेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 आयत। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसकी 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, बैर भाव, छल कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल, नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, आत्मिक दूध की लालसा, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूध पीते बच्चे की बात कर रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है, परमेश्वर के पवित्र वाणी में हम सीखते थे दूध पीता बच्चा छोटा होता है और बिल्कुल एक लालसा करता है, उसको सिखाया जाता है, उसकी ग्रोथ के लिए मेहनत करी जाती है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूध पीते बच्चे की तरह उस सत्य के वचन, एक लालसा के साथ, एक भूख प्यास के साथ उसमें आगे बढ़े, ताकि ये बैर भाव जो मलिनता है, आत्मा की मलिनता, शरीर की मलिनता, इसको दूर करने के लिए हम इस सत्य के वचन में जब बढ़ जाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो ये हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इतनी सफाई से बता रहा है। पहला पत्रस का जब हम पुस्तक में 3 अध्याय और 4 आयत पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है। पहला पत्रस उसका
पहला अध्याय और उसका 3 और 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मतलब पहला पत्रस यदि उसका 1 अध्याय। हाँ जी। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा जब यदि लिया है, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, हाँ। तो उसके पास आकर जिस मनुष्य ने तो निकम्मे ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवन पथरीली है। यहाँ पर हम वचन को पहला पत्रस निकाला, उसकी 1 अध्याय और उसका हम 3 आयत पढ़ेंगे। यदि तुमने प्रभु की कृपा का यदि स्वाद तुमने प्रभु चख लिया है, कृपा का स्वाद चख लिया चख लिया है, उसके पास आकर जिसने मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित जूता पत्थर है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें बड़े तरीके से सिखाता है कि हम जब वचन को पढ़ रहे हैं तो वचन हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और वचन जब हमसे बात करता है तो उसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। ये बात को हम सीखेंगे। जब वचन हमसे बात करता है तो ये समझे कि परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर जब बात करता है तो उसका हमें फल मिलता है। जैसे हम परमेश्वर के चुने हुए वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है और यहाँ पर हम बहुत ध्यान से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला पत्रस एक अध्याय की 3 आयत कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो जिसने मसीह में मरे हुए को जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ जी, समझ आया सबको? पहला पत्रस को हम पढ़ रहे हैं 1 अध्याय का। जब हम 3 आयत पढ़ रहे थे तो इसमें ऐसा लिखा है। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? पहला पत्रस 1 का 3 और 4। हमारे प्रभु, इसमें ध्यान से हम सुनेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद 2, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित क्या दिया है? जीवित आशा के लिए नया जन्म। अभी हम दूध पीते बच्चे की बात कर रहे थे। नया जन्म हमें एक आस के साथ मिला, जीवित आशा। हमारे पास एक आस है, हम किसी भी बात में नहीं घबराएंगे क्योंकि हमारे पास एक जीवित आस है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है। और 4 आयत कह रही है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। कितना बड़ा हमें प्रभु एक पैगाम दे रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर हम इसी वचन को जब देख रहे थे तो कितनी गहराई से ये वचन बता रहा है कि एक अविनाशी जो कभी नाश नहीं। हालेलुया। वो एक आस जो हमें मिली है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। तो याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 आयत इस प्रकार से कहता है,
याकूब 4 का 7 इसलिए याकूब 4 का 7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए अब हमें क्या करना है, जब हमें जीवित आशा मिली है, क्या मिली है? जीवित आशा मिली। तो हमें अब क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का पहला काम क्या करो, जब हमें इतनी जीवित नई आशा मिली है तो हम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाए। इसी के अधीन का मतलब है कि हम अब परमेश्वर की सोच से चलेंगे, अब हम परमेश्वर से पूछ के चलेंगे, अब हम परमेश्वर को साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो आया कर दिया। अब जो भी कोई बात करनी है, जो भी कोई हमने प्लान बनाना है, जो भी हमने कार्य करना है, नीति वचन 3 अध्याय का 6 कहता है कि उसी को स्मरण कर ले, उसका जाप कर ले, उसे याद कर ले, तब तू काम करेगा। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा बना देगा, तेरे लिए सीधा रास्ता दिखाएगा। ले बेटा मंदिर पहुंच गया। उसी को स्मरण करके सब काम करना। अभी उसके अधीन होकर, अभी संत हमें बता रहे हैं कि इसलिए परमेश्वर के अधीन होकर और उसके अधीन होकर उसे याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग। और जो शैतान है उसका सामना कर लेंगे हम। जब परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करेंगे, रुकावट लाने वाला, बीमारी लाने वाला, परेशानी लाने वाले का सामना करेंगे, तो वचन कहता है कि वो शैतान का सामना करोगे तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, परेशानी भाग लेके चला जाएगा। हालेलुया। और 8 आयत इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये कंडीशन है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के निकट आओ, पास आओ। वे पापियों के अपने हाथ से शुद्ध निकट करेगा। आएगा, है पापियों अपने हाथ को शुद्ध करो। अब ये हाथ हमारे शुद्ध होने के, परमेश्वर के अपने लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हाथ शुद्ध होने का, परमेश्वर कहता है कि इन हाथों को अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की ओर बढ़ाते। हालेलुया। शुद्ध करो है 2 चिट्टे लोगों, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। 2 विचारों को छोड़ो, पता नहीं 2 बात करें। हालेलुया। और इसीलिए वचन में हम पढ़ रहे थे, इब्रानियों 12 का 12 कहता है, इसलिए ढीले हाथों को और कमजोर घुटनों को सीधा करो। क्या लिखा है इब्रानियों? इसलिए ढीले हाथों और अब ये हाथ ढीले हैं, प्रार्थना के लिए उठते ही नहीं, प्रार्थना के लिए जुड़ते नहीं है, प्रार्थना के लिए, काम के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के लिए ये हाथ बढ़ते नहीं है। सोचे कि ये रोग है, सोचे कि ये गुण है। और परमेश्वर कह रहा है इसमें जो तुम्हारे हाथ हैं, जिसको भी हम पढ़े थे, हाथ को जो है पापियों अपने हाथों को शुद्ध कर। तो कहता है इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल और को सीधा कमजोर घुटनों को सीधा करो। सीधा। थोड़ी सी देर बैठे ऊँगने लगे, थोड़ी सी देर बैठे परेशान। नहीं, हम लोग परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, वो हमें सिखाना चाहता है कि हम जब प्रभु के सत्य के वचन में चलेंगे तो हम मजबूत करेंगे, हमारे घुटने मत हो, हमारे हाथ मत हो, और हम घुटने के साथ और भी ज्यादा प्रभु के कामों के लिए आगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 34 आयत कहती है कि धर्म के लिए जाग उठो। इसका मतलब हम सत्य वचन को जब खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो हम जाग जाएंगे। धर्म के लिए जाग उठो धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं क्योंकि कितने ऐसे जो हैं परमेश्वर को नहीं जानते।
परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित सब कहते हैं कि लज्जित करने वाली बात नहीं है, लेकिन ना जानने से मतलब है कि आप झूठ मूठ को अपना नाम रख लिया, झूठ मूठ को अपने रीति रिवाज पूरे कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जो अधीनता है, परमेश्वर के पास नजदीकी उसके जाने के लिए आप अपने समय को निकालें, आप अपने लिए समय त्याग करें। हालेलुया। और अफिसियों 5:14 कहता है, इस कारण वह कहता है सोने वालों जागो, सोने वालों। इस कारण वह कहता है, हाँ। ये सोने वाले जाग हाँ। और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति। अब मुर्दा सुनता नहीं है। अगर हम जीते जी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर के लिए समय नहीं लगाते, तो वचन कहता है तुम पाप के क्षण के कारण तेरा हृदय कठोर हो गया, तुम पाप के क्षण में मर गया है। और इसीलिए वो कह रहा है कि जब तुम मरो में से जागो, तब तेरे पे मसीह की ज्योति चमकेगी। हालेलुया। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह का पवित्र प्रचंड प्रकाश तेरे भीतर आ जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए जागने की बात करें, सपनियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 आयत कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढो। संभव है कि यहोवा के क्रोध के दिन से सपनियां 2 और 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे पृथ्वी के सब, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने और वालों, यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रहो। धर्म से ढूंढो, हाँ, नम्रता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। होशे की पत्री 10 अध्याय उसकी 12 आयत इस प्रकार से कहती है। होशे नबी जो 10 अध्याय उसकी 12 आयत इस प्रकार से लिखा है। होशे की पत्री 10 अध्याय उसकी 12 आयत इस प्रकार से, लिए धर्म का बीज हो, अपने लिए इन हाथों को क्या करो, धर्म के कामों में लगा, अपने लिए धर्म का बीज हो, तब करना के अनुसार, तब वो करना निधान। कौन है यीशु? दया का सागर, शिफा का खंबा, दया का सागर, शिफा का खंबा। वो परमेश्वर की करुणा निधान हुआ कर दया, तब उसकी दया करना के अनुसार हाँ खेत काटने पाओगे, तब खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को खेत का मतलब है संसार के अंदर। मती में लिखा है 13 में कि ये संसार जो है वो खेत है। इस संसार में तो हम काम कर रहे हैं, संसार में तो रह रहे हैं। इसलिए लिखा है कि तब खेत काटने पाओगे, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अभी यह समय है कि परमेश्वर के पीछे हम चले, परमेश्वर की अधीनता में चले, परमेश्वर के निकट आते हैं और हम धर्म के लिए जाते हैं। और इसीलिए लिखा है तो वह क्या करेगा, इधर आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि वो आए और हमारे ऊपर उद्धार बरसाए। इब्रानियों 12:11 में लिखा है, इब्रानियों पत्री 12 अध्याय उसकी 11 इस प्रकार से कहती है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 11 है। इब्रानियों 12। और वर्तमान में हाँ जी, हर प्रकार की ताड़ना वर्तमान चल रहा है। वर्तमान क्या है? चल रहा है, हमारे साथ बीत रहा है। इसलिए वो कह रहा है जो हमारे संग इस समय चल रहा है इसमें
क्या करो? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना हर आनंद की नहीं। प्रकार की ताड़ना को। ताड़ना कैसे पड़ जाती है? कभी किसी ने कह दिया, मास्टर ने कह दिया, गुस्सा हो गया, कोई बात होगी, वो कह रहा है इस समय सब प्रकार की ताड़ना को आनंद की नहीं, आनंद की नहीं और शोक की बात दिखाई पड़ती है। वरन शोक की बात दिखाई देती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। क्या हो गए? सहते सहते पक्के हो गए पक्के हैं। हो गए हैं। पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। उन्हें धर्म का प्रतिफल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप धर्म के काम कर रहे हो, उसका फल नहीं। हालेलुया। धर्म का फल मिलता है। और फिलिप्पी 1:11 कहता है, फिलिप्पी की पत्री 1:11 कहता है, फिलिप्पी 1:11 और धार्मिकता के फल से, और धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। हालेलुया, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। क्योंकि वो आदर की होती है, वो महिमा वो प्रशंसा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का, उसके सत्य के वचन हमें आगे बढ़ना है। वचन के द्वारा हमें अपना समय देना, वचन पर प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर हमें वो सिखाए, हम सीखें कि हम धार्मिकता के आगे, हम धार्मिकता के लिए अपने हाथों को, अपने घुटनों को रखो। और परमेश्वर कहता है कि धार्मिकता के हम इस वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, देखते जो सुना है, देखा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और इस वचन सुनने के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। सुंदर वचन को तुमने हमें दिया, सत्य का वचन, जिसके विषय में हमने सीखा कि हम धर्म के लिए जाए, आपके अधीन हम चलते आपके पास और आपके वायदे के मुताबिक क्या हमें धर्म के बीच के धर्म काल को लिया, सुनने वालों, देखने वालों के लिए आशीर्वाद। आपके वचन में लिखा है कि तू मेरे नाम से मांगेगा वो तुझे। मैं पिता आपके प्रभु के नाम से इस वचन के प्रत्येक जीवन आप आशीष दें, वचन समझने बढ़ने के आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।